ओम शांति। आज सुनते हैं 6 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने पवित्र दृष्टि, तुम बच्चों की कभी भी कुदृष्टि हो ना सके। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बच्चे भाई बहन हो गए ना। तो भाई की बहन के प्रति कभी कुदृष्टि नहीं हो सकती। धिक्कारना चाहिए अगर जरा भी कहीं कुदृष्टि जाती है ना, तो मेरी बहन ब्रह्मा बाबा की बच्ची और मैं इसको कुदृष्टि से दे, ओहो, बिल्कुल ठीक करके चलना चाहिए अपने को। सिविलाइज सब बाबा के बच्चे हैं, बच्चियां हैं। हाँ, तो पवित्र दृष्टि ये एक बहुत ध्यान रखना है। हाँ, जरा देह पर बुद्धि ना जाए, हर वक्त आत्मा को देखना है। आज बाबा ने कहा आत्मा छोटा सा दिव्य सितारा है, कितना सुंदर स्टार है। तो सदा वो आत्मक दृष्टि हो, देही अभिमानी बाबा ने कहा बच्चों को बनना चाहिए। फिर आज बाबा आज का गीत था, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे। हाँ, कितना अच्छा गीत है जो एकदम सिद्ध कर देता है बाबा परम धाम निवासी है। आकाश सिंहासन ऊपर वाला उसे बोलते हैं। क्या हाल है? कहते हैं ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाला क्यों बोलते हैं, नीचे वाला नहीं बोलते? क्योंकि परम धाम निवासी बाबा कहते वहां से मैं आता हूं, और आके सबको पावन बनाता हूं। हाँ, तो बाबा ने कहा ये सिंहासन, ये ब्रह्मा तन रूपी सिंहासन पे आके बैठ के मैं सारा ज्ञान सुनाता हूं। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो। हाँ, जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ऐसे तुम परम धाम में सब आत्माएं होती हो। फिर आती हो नंबरवार, फिर आकर नंबरवार फिर इस देह रूपी सिंहासन पर बैठकर तुम अपना पार्ट बजाते हो। तो बाबा ने आज इसका भी अर्थ समझाया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, गीत बोलते हैं ना, क्या दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, इससे भी सिद्ध होता है। ये साकार आकार फिर निराकार, दूर से दूर देश है परम धाम। वहां से बाबा ने कहा दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ये पराया देश है और यहाँ मैं आके फिर पार्ट बजाता हूँ, तुम सबको फिर वापस ले जाता हूँ। आज बाबा ने कहा सबको वापस जाना, ये है स्वीट, कहाँ जाना है? स्वीट साइलेंस होम। वो साइलेंस होम है, वहां हम सबको वापस जाना है अपने घर। बाबा आया है हम सबको ले जाने के लिए। आज बाबा ने कहा वृक्षपति की दशा होती है ना बच्चे, तुम्हारा वृक्षपति देखो, तुम्हारा तो सदा ही शुभ ही शुभ है। कहते हैं शुभ दिन, अरे हमारा तो सदा ही शुभ है, सदा वृक्षपति की दशा है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें कौन मिला है? ईश्वरीय संतान हो, स्वयं ईश्वर को प्राप्त किए हुए ना। आज बाबा ने कहा तुम्हारे मिसाल है। कौन से? सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल। सर्प एक खाल छोड़ के दूसरी लेता है, ऐसे तुम जन्म बाय जन्म एक शरीर छोड़ के दूसरा, फिर दूसरा छोड़ के ऐसा सर्प का मिसाल। फिर भ्रमरी जैसे भूमू करके आप समान बनाती है, ऐसे तुम बच्चे भी औरों को फिर आप समान बनाते हो। आज बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना, पतितों को पावन बनाना, यह है तुम्हारा धंधा। सारे विश्व का तुम कल्याण करते हो। फिर बाबा ने ये कहा देखो बच्चे, कहते हैं कि ईश्वर नेति नेति, कुछ उसका पता नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा ईश्वर को ना जानने वाले बन गए नास्तिक, और तुम सब आस्तिक क्योंकि तुम उसे जानते हो। आगे चल के बच्चे के कोई सन्यासी भी आएंगे, वो आस्तिक बनेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा वो आएंगे, फिर दुनिया क्या कहेगी, अरे इसको तो बीके का जादू लग गया। उसको हटाए चेले को बिठा देते। बाबा ने कहा यहाँ बहुत सन्यासी आए, कोर्स किया बाबा के बच्चे, फिर वो चले गए। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जो है हो सच्चे सच्चे आस्तिक। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी एक रस अवस्था कब बनेगी? जब देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, तब तुम्हारी एक रस अवस्था बनेगी। तो तुम्हें ऐसी एक रस अवस्था बनानी है,
तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था तब तक हो ना सके, कर्मातीत अवस्था पे किसी बात का आकर्षण नहीं होगा, देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर्स खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, तुम्हें रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। आज बाबा ने कहा अपने पर भी रहम करना है। फिर अपने पे रहम करने का अर्थ बताया बाबा ने कहा, अपने पे रहम करना अर्थात पतित से पावन बनना, मुझे पतित से पावन बनना है, तो ये है अपने ऊपर रहम करना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे सदा रहम दिल बनकर चलेंगे तो औरों पर भी रहम फिर करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, तुम्हारा ये चक्र फिरता रहना चाहिए, सदा फिरता रहे, औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाते रहेंगे। हाँ, सुदर्शन चक्रधारी के लिए ये 5 रूपों की ड्रिल बहुत अच्छी है, करते रहे। अनादि में दिव्य सितारा और आदि में देवता प्यारा, सजा सजाया 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और मध्य में फिर भक्तों का सहारा, पूज्य बनकर सारे भक्तों का कल्याण कर रहे, संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फिर फरिश्ता न्यारा। ये बाबा ने कहा कि बच्चे ये 5 रूपों की ड्रिल ये है, इसके द्वारा जो है ना सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनना है हम सब बच्चों को। तो इसका बाबा ने कहा खूब अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे बाबा को बार बार याद करते, तुम्हें एक सिवाय एक बाप के और कोई याद आना ही नहीं चाहिए। फिर बाप को बड़े प्यार से, बड़े लव से बाबा ने कहा याद करना चाहिए। हाँ, हम आत्मा है, बाबा आप कितने प्यारे हो, कितने मीठे हो, आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, कमाल है मीठे बाबा, कितना ऊंचा आप बना रहे हो। ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी प्यार से याद करते रहना है, इसलिए दिल से अनुभव करना है। हाँ, हम कभी कभी कहते अरे रोज 21 बार लिखो, क्या मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये बार बार लिखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जितना रियलाइज करके लिखो तो उससे क्या होगा, बाबा से बेहद प्यार बढ़ता जाएगा। और बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हें अब सतो प्रधान बनना है ना, तो उसके लिए ही तो खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा आके बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम बच्चों को अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनना है, फिर बाप की याद तुम्हें निरंतर टिकेगी। तो आज बाबा ने फिर वरदान में कहा कि बच्चे तुम्हें क्या करना है। हाँ, बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, सबसे मुख्य चीज है क्या, कि तुम बच्चे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, क्या था, संपन्न व तृप्त आत्मा भवा, कदम कदम में पद्मों की कमाई। बाबा ने कहा जितना याद करते हैं ना, हर बाबा की याद में कदम है तो पदम जमा होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। सेवा किया वो भी जमा होता जा रहा है, याद और सेवा के द्वारा खूब जमा, हर कदम में पदम जमा कर रहा। पद्मा पदम पति, रात को सोना, आज तो कितने पदम जमा कर लिए, लगे पद्मा पदम पति सो रहा है। कितना अच्छा है। बाबा ने आज कहा स्लोगन में, कोई भी बात में अपसेट नहीं होना है, उसकी बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट हो जाओ। कोई भी बात में अपसेट होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट हो जाओ। ये बाबा ने आज कितना सुंदर, अपसेट फिर स्थिति, अपसेट फिर स्थिति, अरे भाई नॉलेजफुल की सीट पे सेट हो जाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को वो दिया आज, बहुत ही शानदार सभ्यता और सत्यता के कल्चर बनाओ। अथॉरिटी को यूज करना मना नहीं बाबा ने कहा, लेकिन मर्यादा पूर्वक, बैलेंस हो, अथॉरिटी भी हो प्लस मर्यादाएं भी, सत्यता भी हो और सभ्यता भी हो।
दोनों चीजों का बैलेंस होगा ना, तब बाबा ने कहा ब्लिसफुल लाइफ होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।